आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का देखिए मेरा विषय है यूसीसी यानी कि एक्साइज सिविल कोर्ट। ये मेरे हाथ में औरंगाबाद टाइम्स, एक महाराष्ट्र का मराठवाड़े का बहुत मकबूल आम पेपर है औरंगाबाद टाइम्स। इसके फ्रंट पे एक न्यूज़ है, देखिए इसके फ्रंट पे एक न्यूज़ है। उत्तराखंड में यूसीसी के निफाज की तैयारी पर मुस्लिम तंजीमों का एहतजाज। एक्साइज सिविल कोर्ट के ख़िलाफ़ असम्बली का घेराव होगा। मसूदा साज कमेटी में किसी मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल ना करना बदनीयती का सबूत है। ये इसकी 3 हीडिंग है और इसके अंदर जो मतन है, मजमून के अंदर जो 3-4 बुनियादी बातें हैं, मैं पहले वो पढ़ के बता दूँ, उसके बाद मैं इंशाल्लाह अपनी बात शुरू करूँगा। देखिए इसमें मतन में जो ख़ास बात है, इसके अंदर जो ख़ास बात बताई गई है कि इसकी अहम सिफारत में ये शामिल रहेगा कि लड़कियों की कम उम्र में शादी ना हो, तमाम मज़हब की लड़कियों के लिए एकसा उम्र की शादी का माहौल बने, कानून बने, ये है। और लड़कों और लड़कियों की विरासत यानी जायदाद में मसावी हुकूक़ हासिल हो। शादी को रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दिया जाए। लड़कियों की शादी की उम्र में इजाफ़ा किया जाए ताकि वह ग्रेजुएशन कर सके। जिन जोड़ों की शादी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है उन्हें कोई सरकारी सहूलत नहीं मिलेगी। और तलाक़, ज़मीन, जायदाद, विरासत के क़वानीन के लिए क़ानूनी ढांचा फराहम करेगा, चाहे कोई भी मज़हब के ताल्लुक़ रखने वाले हो। ये इसके अंदर ये बात आई है और इसके ऊपर जो है तो बहुत आज एहतजाज हो रहा है। ये उत्तराखंड से ख़बर आ रही है। अब इस खबर को जब मैं पढ़ रहा था तो सोचा चलो इसके ऊपर भी कुछ तबसरा कर लिया जाए। देखिए जो उसके अंदर जो बातें आई हैं, जो बुनियादी बातें आई हैं कि भाई लड़कियों के अंदर विरासत का माहौल हो, ये हो, ये तो हमारी शरीयत ने, इस्लाम ने पहले ही इसका फ़ैसला कर दिया। सवाल ये है, मैं बड़ी ईमानदारी से एक सवाल करना चाहता हूँ भारत देश के मुसलमानों से, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और हज़ारों मुसलमानों से मिला हूँ, हज़ारों। कई शादियों में जाने का मौका मिला, कई दानिशों के आर्टिकल पढ़े, कई जो कानून जो महिलाओं की कमेटियाँ होती हैं, बड़े बड़े जो धरने आंदोलन होते हैं, उसकी रोशनी में बात कर रहा हूँ कि ये सिर्फ मुसलमानों से कह रहा हूँ। वो छोड़ दीजिए बाकी क्या मामला होने वाला है कि मुसलमान शादी के बाद अपनी बेटियों को कितना विरासत देते हैं। हमारे पास ज़्यादातर यानी 95-96% माहौल पाया जाता है कि भाई लड़की को हमने पढ़ा लिए, लिखा लिए, शादी कर दिए, जहेज़ दान 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का दे दिए, अच्छे से जो भी कर दिए और ख़त्म कर दिए। बाद में फिर वो साल में एक बार आती, इसको क्या है मुख्तसर में हालात के हिसाब से, हैसियत के हिसाब से जोड़ा, घोड़ा, चप्पल, चूड़े पानी करते हैं, रवाना कर देते। ये सच्चाई है। मतलब कितने लोग हैं मुसलमान जो शादी हो गई, फ़र्ज़ करो आपकी शादी हो गई, आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा, कोई मुसलमान परिवार को 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे की शादी हो गई, अब 2 बेटे हैं, माशाल्लाह आप अच्छी जायदाद वाले हैं, आप बिल्डिंग वाले, 2-3 माले की बिल्डिंग है। तो सवाल ये है कि क्या आप अपनी बिल्डिंग बेच के बेटे को देते क्या हिस्सा, जो भी शरीयत ने दिए? तो कानून को छोड़ दीजिए फ़िलहाल, अभी तो मामला बहस चल रही है, इसलिए तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। कितने मुसलमान देते नहीं? ये ऐसा कभी देखने में ऐसा माहौल बनता क्या कि भाई हमारी प्रॉपर्टी आज 1 करोड़ की है तो बहनों का हिस्सा कम से कम जो है तो समझो 12-12 लाख रुपये निकलता। तो भाई 12-12 लाख जो है तो एक खट्टे मीटिंग में बिठा के उसे दस्तखत लेके दिए। मेरी कम से कम 20 साल की उम्र तो खैर नौजवानी की रहती, उसमें एक लड़कपन की रहती, ज़्यादा समझ में नहीं आता। लेकिन मेरी जो 35 साल की जो उम्र गुजर रही, मैंने पूरी लाइफ के अंदर 3-4 केस के अलावा नहीं देखा कि माँ बाप ने प्रॉपर्टी का हिस्सा दिए नहीं। 5% मतलब 95% लोग इससे मतलब गफलत का शिकार है। सिर्फ 5% लोग देते हैं, वो भी बहुत लाड़ पी दुलारी बोलो या दीन का माहौल बोलो या जो भी अल्लाह उनको हिदायत दे रहा बोलो, वो ये है हमारे पास माहौल कि हम खुद बेटियों को जब शादी हो गई तो क्या बोलते हैं, भाई हमने बेटी की शादी को 2 लाख लगा दिए ना, और उसको हम कुछ ना कुछ देते रहते ना। ये ऐसा एक जहन बना हुआ है। अरे भाई वो आपके घर में आ रही, 15 दिन रह रही, खा रही पी रही, उसका हक़ है। माँ बाप जब तक ज़िंदा है बेटी आएंगी और माँ बाप खिला रहे, बच्चे नहीं खिला रहे ना, तो माँ बाप खिलाएंगे, चटनी, मिर्ची, बिरयानी, मुर्ग मुसल्लम, नान खलिया खिलाएंगे, कोई हैरत की बात नहीं है।
तो फिर ये भेदभाव क्यों कि भाई बेटी को हमने शादी भी कर दी है, बाद में हम बेटी को पूछते रहते, इसको बुलाते रहते, खिलाते रहते, दुख सुख को कुछ उसकी मदद करते रहते। तो ये कोई एहसान नहीं, ये आपकी या तो आपकी मोहब्बत है, ये आपका अखलाकी फ़रीज़ा है। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आप बिल्कुल दो, वैसे हम सदका खैरात तो देते। फिर हमारी औलाद को दे रहे तो हम इसमें बोलने वाली कौन सी बात है कि हम हमारे औलाद को देते रहते, कोई हैरत की बात नहीं। सवाल देने व लेने की नहीं, आपने एक लाख का लुक़मा खिला दिया, चांदी कवर में बना के बच्ची को मुँह में डाला, खिलाया, ये बहुत बड़ी बात नहीं। अब ये बोलो कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख की है तो 50 लाख में से 2 बेटे का या 1 बेटे का हिस्सा कितना बन रहा है ईमानदारी से? जैसे मिसाल तौर पर 10 लाख बन रहा, तो 10 लाख रुपए एक इकट्ठा बंडल दे रहे क्या आप? 10 टका दे रहे का बेटी मेरे जीती जी, मैं 10 लाख रुपए दे दिया और मैं अपने बाप के फरीज़े से अदा हुआ, जो शरीयत ने मेरे पर कानून लागू किया था, मुझसे फ़रीज़ अदा हुआ। ऐसा सिर्फ 5%, 95% बात देखने में नहीं आती। हालांकि मस्जिदों में बयानात भी होते, अखबारात में भी आता, ऐसा नहीं कि बेदारी नहीं होती, लेकिन अमली तौर से देखने में नहीं आता, नंबर 1। दूसरी बात इसमें यह लिखा हुआ है कि भाई कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, सरकार इसके लिए कोशिशें कर रही हैं। तो ये कोई बहुत हैरत की बात नहीं है। आज हम अखबारात का जायज़ा लें, बयानात का जायज़ा लें, जो रिश्ते क़यामत लगाते हैं हमारे, जो उनका अगर हम उनसे अगर हम जानकारी लें, आम मुसलमानों की जानकारी लें, तो आज मुसलमानों घर में बेटियां जो है तो इतनी हज़ारों के लाखों की तादाद में बैठी हुई मुल्क की सतह पर कि जिसकी उम्र 25 साल हो रही है, 30 साल हो रही है, लेकिन शादियाँ नहीं हो रही है। वजह जहेज़ के लफड़े है, मतलब आसान शादियाँ पे नहीं हो रही। तो वो चक्कर में क्या हो रहा, बच्ची की उम्र खुद 30 साल हो जा रही है, 35 साल हो जा रही है। कई तो हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ ऐसी है कि बेचारी मतलब शादी भी नहीं हुई और ढलते ढलते उम्र 40 साल हो गए, 50 साल, ऐसे भी बच्चियाँ हैं मुसलमानों के समाज में। तो फिर ये कानून पे इतना वाह मचाला क्यों, इतना हंगामा क्यों? इस पर हंगामा करने की ज़रूरत नहीं, मैं समझता हूँ, क्योंकि दूसरे पहलू पे गौर करना पड़ेगा। अरे हमारे खुद समाज के अंदर जहेज़ के नाम पर हज़ारों बेटियों की शादियाँ नहीं हो पा रही है और सरकार बेटी की उम्र अच्छी हो तो आप बोले नहीं हमारे शरीयत में मदाखलत है, और जहेज़ के कारण जो बेटियाँ बैठी हुई है ये इस्लाम में मदाखलत नहीं है, कि शर्म की बात नहीं है, कि इसके ऊपर कोई इज्तिमाई लाइमल बनाने की ज़रूरत नहीं है। खाली इज्तिमात में बयान कर देना, अखबारात में आर्टिकल लिख देना, या फिर कोई एहतजाज करने से मसले का हल हो जाएगा, जैसा अखबार में आ रहा है कि मुस्लिम तंजीमें जो है एहतजाज करेंगी। देखिए अब मैं क्या कहूँ, मैं तमाम मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारान से बड़ा अदब से गुजारिश करता हूँ कि आज बड़ी अजीब व गरीब मामलात हो गए हैं। यानी जहाँ अगर हमारी गलती है, हमारी कमियाँ हैं, तो हमारी कमियों को, हमारी गलती को दूर करने के बजाय हम, अगर बोलने वाला अगर समझो वो हिंदुत्ववादी लीडर है या बीजेपी का ज़िम्मेदार है, तो बस हम उसकी बात को पकड़ ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए। अरे भाई ये बोल रहा, जो भी बात आ रही सरकार की तरफ से आ रही बोलो या कोई लीडर तरफ से आ रही बोलो, तो वो क्या बोल रहा है उस पर तो गौर करना पड़ेगा ना। इसके अंदर खुला लिखा हुआ है कि भाई लड़कियों की तालीम पर, उसकी शादी पर, इस पर। अब जो मालदार लोग हैं तो वो आपने दिल पे हाथ रख के सोचे, दिल पे हाथ रख के सोचे कि हमने बेटी को कितना अदा किया, कितना अदा, ये आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचे आप। यानी जब हम खुद ईमानदारी से अगर विरासत का हिस्सा नहीं देंगे तो कब देंगे? अच्छा हमारे पास एक और माहौल है कि माँ बाप ज़िंदा है, हिस्से बकरी की बात करना नहीं, मतलब माँ ने भी मर जाना, बाप ने भी मर जाना, बाप की मरते मरते 65-60-70 साल के हो जाते, वो जो बच्चों को, बेटियों की शादी हो जाती, वो भी 4-4 बच्चों की माँ बन जाती, वो भी मामले ख़त्म हो जाते। और वो बेटी चाहती कि भाई मुझे विरासत में मेरी शादी के बाद अगर सही टाइम पे पैसे मिल जाए तो हो सकता है वो पैसे से वो उसकी नस्ल यानी उसकी औलाद को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, डेवलपमेंट कर सकते। मगर नहीं, जब तक हज़रत मरती नहीं, जब तक बड़ी भी मरती नहीं, जब तक बोले घर बिकता नहीं। अब बड़ी भी का हज़रत की उम्र होगी 90 साल, गलती से हज़रत बच गए, अब उनकी उम्र होगी समझो 100 साल, तो उससे पहले बेटी निकल जाती। ऐसे वाक़े तो देखने में आते। तो फिर नवासिया बोलते भाई अब तुम्हारा क्या है, फिर बच्चे बोलते तुम्हारा क्या है, तुम्हारी मानी नहीं, तुम कोई मांग रहे, ये ऐसे वाक़े देखने में आते। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास सिस्टम बनाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आज बच्ची की शादी हो रही है, आज हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी की है, 15 लाख की है, 20 लाख की है, 30 लाख की है, जो भी है, तो आपको देना पड़ेगा। अब बिठा के मीटिंग में जैसा मेयर के बच देते ना, 4 लोग जमा करते, 25 लोग जमा करते, खाना खिलाते, यार ऐलान करते, जोड़ा घोड़ा बनाते, ऐलान करते कि भाई मैंने इसका महर दे दिया, 8,000, 10,000, 15 देते ना, तो ऐसा ख़ानदान के 10-20 अफराद को बैठ के 5 किलो खाना बिरयानी बना के ऐलान करना पड़ेगा कि भाई मेरी बेटी 2 बेटियाँ थी और दोनों का हिस्सा जो है तो 5-5 लाख रुपये निकल रहा था, ये 5-5 लाख के गड्ढे में दे रहा और दस्तखत ले रहा सबके सामने, और बाद अब तो वीडियो बना ले रहा। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ऐसे वीडियो वायरल करना पड़ेंगे, ये मुसलमानों को वायरल करना पड़ेंगे, बताना पड़ेगा कि मुसलमान खुद अपनी मर्ज़ी से खुदा के खौफ से हिस्सा दे रहे और बढ़ के दे रहे। 5 लाख हो रहे तो 5.5 लाख दे रहे,
तो जब माने जाएंगे कि हम इस्लाम के शहदाई है, चाहने वाले हैं, खाली एहतजाज। अब भाई ये बेटे की शादियाँ नहीं हो रही। एक इससे पहले मैं कई बार मैंने वीडियो में जिक्र किया हूँ कि 10-12 साल पहले का वाक़या है। 40 लाख मुस्लिम लड़कियों ने अपनी मर्ज़ी से जो है तो हिंदू लड़कों से शादी की। ये अखबार की रिपोर्ट है, ये बयान में है, मेरे गए साल का वीडियो है मेरे पास, ये बयान का वीडियो उसके आधार पर बोला 40 लाख 10-12 साल में इतने हुए। तो इसके ऊपर नहीं करते आप। और वजह क्या है? सीधी सी बात है, पैसे नहीं शादियों को पैसे नहीं है। हमारे पास इज्तिमाई निज़ाम ही नहीं हो रहा। अभी हाल ही में मेरे पास 2-4 पहले एक वीडियो आया, ऑडियो अमरावती का है। 110 मुस्लिम लड़कियां जो तो मतलब दूसरे समाज के मोहब्बत में गिरफ्तार है, और वो वीडियो ऑडियो मेरे पास अभी महफूज है, अमरावती साइड का है। और एक प्री प्लान काम हो रहा, राजी से मर्जी से काम हो रहा। अब वो होटल में जा रहे पे, फिर बाद में आया था कि बोले भाई वो लाज में होटल में पकड़ी गई। अब जो भी मतलब माहौल होगा, मेरे पास है, सेफ़ है वो। तो ये वीडियो ऐसे ऑडियो गर्दिश कर रहे हैं, देखो भाई वहाँ इतनी लड़कियाँ चढ़ी, वहाँ इतनी लड़कियाँ चढ़ी। तो ये क्यों चढ़ी? हमारे पास सिस्टम नहीं ना। अरे भाई जो जमाते वाले हैं, हाँ, तो हमारे पास तो कमेटी नहीं है कि भाई जानने का दौरा करे, वहाँ 7 दिन रुके, वहाँ ऐलान करे, मस्जिद के हल्के को ऐलान करे कि भाई वहाँ को उनको जहन बनाए कि भाई लड़की लड़के वाले जो है तो जो शादी कर ले, हफ्ते भर के अंदर तैयारी कर ले। उसके ऊपर हम मेहनत नहीं कर रहे। और क्या बड़े लव जहाज चढ़ा, ये चढ़ा, वो चढ़ा, ये चढ़ा। फिर वो आप तो खुल्ला बोले यार ऑफ़र दिया जा रहा। हम इससे पहले देखे हमने औरंगाबाद शहर के अंदर। तो उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। खाली ये आ गया, ज़रा सी नज़र आ गई, ये न्यूज़ आ गई 100 सिविल कोर्ट, तो बोले हम असेंबली का घेराव करेंगे। और हज़ारों बच्चे जो चल जा रही, तो वहाँ अपने ज़मीर का अपने आप का घेराव नहीं करेंगे। और क्या मिलने वाला है घेराव करके? वो तो यही चाहते, तुमने उचकना, तुमने गुस्से में आना, माहौल क्रिएट होना, फिर वो बोलेंगे ऐसा ये लफड़ा है, फिर और जोश होऊंगा। यानी हम भी उनको वो कर रहे। अब मैं ईमानदारी सवाल करता, मुसलमानों ने अगर बेटे को ईमानदारी हिस्सा देना शुरू कर दिए, ठीक है, नंबर 1। और जो बूढ़े, और हमारे पास कोई रिश्ते नहीं आ रहे, 25-30 साल में जो है तो शादियाँ नहीं हो रही, तो इसमें वाह वशाला करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ही नहीं ना। अब सब मामला होशियार हो गया। पहले माँ बाप कर देते थे 16-17 साल में, अब खुद माँ बाप 22 साल में 23 साल में कर रहे। यानी कि तुम खुद गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे, तो उसमें उचकने बिचकने क्या बात है? अब समझ रहे आप? फिर दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये करे, देखो कि तलाक, हाँ, तलाक का मसला आया। अब तलाक के ऊपर क्या बोले, नहीं वो हमारे शरीयत में मदाखलत है। काहे की मदाखलत है? अरे भाई तुम्हारी शादियाँ हो रही, तुम हाई कोर्ट में जा रहे, सेशन कोर्ट में जा रहे, फैमिली कोर्ट में जा रहे, या कोई सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे। कौन जा रहे? मुसलमान ही जा रहे। उसको कुछ शिवसेना का, बजरंग दल का, क्या RSS के लोग आगे बढ़े क्या? कोर्ट में जाओ, तुम शरीयत से तुम्हारे मामला हल मत करो, कोर्ट में जाओ। वो आके तुमको घर पे बैठ के आके भयका रहे, समझा रहे? ऐसा नहीं। हमारे पास तो आके जाके देखो, औरंगाबाद के शहर इसमें जाके देखो, बाहर बैठे हुए लाइन लगा के बुरखे। तो इसमें सरकार की गलती नहीं है और कोर्ट की गलती नहीं है। अब अपने मुसलमान के जो लोग जो है, तो आप शरीयत की खुद पासदारी नहीं करेंगे और कोर्ट में जाएंगे, तो इसमें कोर्ट की गलती है। अब कोर्ट जो फैसले देंगे तो कोर्ट बराबर उनके एक्ट के हिसाब से फैसले देंगे, इसमें कोर्ट की ज़रा भी गलती नहीं है। कोर्ट का तो सबको आदर करना चाहिए। कोर्ट, न्यायालय बोले सर्वश्रेष्ठ। कहने का मतलब ये है कि बोले भाई तलाक इसमें मदाखलत हो रही। काहे की मदाखलत हो रही? अरे भाई अगर मुसलमानों ने पूरे 25 करोड़ मुसलमानों तय करे कि ठीक है भाई अल्लाह ना करे तलाक किसकी हो, अगर तलाक हो रही कि भाई हम 4 बड़े बुजुर्ग इधर के बैठेंगे उधर के बैठेंगे, और शरीयत की रोशनी में जो भी हो रहा, तलाक बोलो खुला बोलो, हम लेके मोकले हो जाएंगे, तुम उधर हम इधर, हम ना आगे का कार्रवाई नहीं करेंगे। अरे एक अल्लाह के हुकूम को, शरीयत को मानेंगे, कानून को मानेंगे और अपने खामोश हो जाएंगे, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे और अल्लाह पे छोड़ देंगे। अगर सब ने ऐसा फैसला करे तो कहाँ से तुम्हारी तलाक में मदाखलत हो रही? वो तुमको घरों को आके बोलेगा तलाक दो और कोर्ट में आओ, कुछ भी बातें करना। यानी जो बात में मतलब ये बात में दम ही नहीं ना। और ये वो बातें हैं जो हमारी मुट्ठी में है, इस सरकार की मुट्ठी में नहीं है। मैं है, अगर हर मुसलमान अपनी बेटी को विरासत में हिस्सा दे दे, ईमानदारी से, वक्त से पहले दे दे, नौजवानी के आलम में दे दे, जब उसके बच्चे छोटे जब भी दे दे, वो पैसे लेके उसकी नस्ल पे खर्चा करेंगे, उसके बच्चों को पढ़ेंगे लिखाएंगे। या हो सकता है वो गरीब है तो हो सकता है उसमें उसका घर बार खुद का कर लेंगी। अगर किराए से रहती होंगी बेचारा, तुम्हारा दामाद किराए से रहता होगा, हो सकता है तुम्हारे 10 लाख के बेटे का हिस्सा लेकर 10 लाख में छोटा मोटा घर ले लेंगे, किराए से बचेगा। लेकिन नहीं, हमारे पास ज़्यादातर जो मेरे देखने में आया उसकी बुनियाद पे बोला, नहीं भाई माँ बाप जिंदा है, हम घर नहीं बेचेंगे। जब तक हजरत बड़ी भी जिंदा है हमने घर नहीं बेचेंगे। उनकी निशानी है। अब हजरत गलती से रह गए 100 साल,
अब 100 साल में क्या होगा, 2 बेटा का इंतकाल होगा, यहाँ तक कभी जवाई को भी हो जाता। जाओ नवासियत मांगते नहीं, वो जान दो भाई हमारे माँ बाप ने मांगे, हमने को मांगना। फिर ये जो बच्चे रहते, ये बच्चे हो जाते 55-60 साल के, फिर इनके नवासे पोतरे हो जाते। फिर ये बोलते अपने खुद खाने की पूरत कहाँ से देना, तो बोलते आओ भाई साल में एक बार आओ, तुम्हारा जोड़ा घोड़ा लो, चूड़ी पर बगड़ी पहनो और जाओ। यानी कि अपने में जो गलतियाँ है, अपने में जो है भाई वो हम नहीं बताएंगे। मैं जब पढ़ रहा था तो इसमें कुछ ऐसी बात ही नहीं है, इसको हम फेल कर सकते। अरे भाई मैं आपको मोटी मिसाल देता, रमज़ान का महीना आता, तो हम क्या करते, सहरी करते और रोज़ा रख लेते नियत करके, और इफ्तार करते। अब सच्ची बोलो, हमने सहरी कर ली, हमने रोज़ा रख लिए, तो अब हम खामोशी में खा ले रहे, पी ले रहे, कौन देख रहा। मैं आपको मिसाल दे रहा, नौज़बिल्ला, समझ रहे बात को। लेकिन हम क्या करते, नहीं हमने रोज़ा रखे, हम पानी का ख़तरा यहाँ नहीं आने देते अंदर। हालांकि मुंह में वज़ू करते हो कुल्ली करते, लेकिन गरारा नहीं करते, ये ख़तरा नहीं करते। सामने खाना रहता खाते नहीं, समझ रहे आप। यानी कि हम खुद जो है तो शैतान के मंसूबे को फेल कर देते, हमारे नफ्स जो रहता उसको मार देते, क्योंकि हमको कौन देखने वाला है सिवा अल्लाह के हमारे। अरे हमने अगर दरवाज़ा बंद करके हम खा लिए पी लिए तो कौन देखने वाला है। लेकिन हमको इतना खुदा का खौफ रहता कि हम बर्दाश्त करते, चक्कर आते, गल जाते, कभी बीपी लो होता, कभी शुगर बढ़ जाता, कभी कुछ हो जाता, वैसे लेट जाते, ऐसा होता, पंखा लगाते, पंखे में पड़े जाते, ऐसे कैफियत से हम गुजरते, लेकिन रोज़ा तोड़ते नहीं। तो गोया हम क्या करते, शैतान को फेल करते। और एक जो हमको हुक्म, एक फ़र्ज़ है हमारे पे, फ़र्ज़ रोज़ा, उसको अदायगी को हम पूरे तक़वे के साथ, जो भी हमको हिदायत अल्लाह हिदायत देता है उसके मुताबिक हम उसको सक्सेस करते। ये मामला भी ऐसी है, तुम शादी करो, तलाक़ के लफड़े मत करो। अगर गलती से हो जा रहे तो शरीयत की पाबंदी करके जो हुक्म दिया गया है, तलाक़ कैसे देना, महर कितना देना, क्या तुम्हारे जो भी जो करने वाले, उसकी रोशनी में तुम तुम्हारे फैसले, तुम्हारे लफड़े लोचे निपटा लो। कहाँ से कोर्ट में जाते और कहाँ से तुम्हारी जो मदाखलत होती। अब तुम उठ के बोलेंगे अब तो तेरे को मैं चक्की पिसाती, औरत बोलेंगी चक्की पिसाती, आदमी बोलेंगे अब मैं तो तेरे को सड़ा देता, चल आ जाओ तो कोर्ट में। तो इसमें फिर अब सरकार की क्या गलती है, कोर्ट की क्या गलती है। अरे अपने हाथ में है ना। अगर मुसलमान अगर शरीयत की रोशनी में अपने मामला हल करे तो फिर कोर्ट कचहरी का मसला कहाँ से आ रहा। आपने ईमानदारी से बेटे को सह दी दिए, कहाँ से मसला आ रहा। अब रही शादी की बात, अब शादी के अंदर भी जो है तो यहाँ कुछ जो है तो रिश्ते नहीं आ रहे। अगर एवरेज निकाले ना, कभी 100 लड़कियों का औसत बता रहा, औसत अगर 100 लड़की का एवरेज निकाले तो 70-75% बच्ची ऐसी है, मैं आंखों को देखे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, और कई रिश्ते वालों के पास मैं जा चुका हूँ, उनका सर्वे रिपोर्ट है मेरे पास, उसके आधार पे कह रहा हूँ, दिल से फ़ायदा नहीं पड़ रहा। 25 साल के ऊपर उम्र है लड़की की, 25, 26, 27, 30, ऐसे 75% ऐसे है। सिर्फ 25% ऐसी है जिसकी उम्र मतलब 18 साल है, 19 साल है, 21 साल है। क्यों तो बोले बच्ची ग्रेजुएशन पढ़ रही थी, क्यों तो बोले बच्ची पढ़ ली होगी, लेकिन रिश्ते नहीं आ रहा था तो हमारा समझ में नहीं आ रहा था कि लड़के वाले बड़े हमारा समझ में नहीं आ रहा था, कि लड़का वाला बड़ा मेरे समझ में नहीं आ रहा था। तो अब जब मुसलमानों के बच्चे, मुसलमानों के लड़कों समझ में नहीं आ रही ना, तो वो लड़कियाँ दूसरे समाज के लोग समझ में आ जा रही और बात काम हो जा रहा। ये सच्चाई है। तो ये अपनी गलतियाँ, अपनी कमियाँ देखने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, सरकार का घेराव, इस पर लिखा हुआ है, देखो उत्तराखंड की न्यूज़ है, असम्बली का घेराव। अरे घेराव, ये घेराव से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। वो तो चाहते तुमने घेराव करना, माहौल बनना, क्रिएट होना। आज उत्तराखंड में हो रहा, फिर कल महाराष्ट्र में होगा, फिर यूपी में होगा, बिहार में, वो तो चाहते ही ये। अरे तुम ये अपने आप के अंदर शऊर पैदा करो, इज्तिमाई तौर से मस्जिदों में, इसमें उसमें ज़रिए शौर करो कि हम हमारे मामलात को शरय मुताबिक हल करेंगे, चाहे फैसला हमारी मर्जी के खिलाफ क्यों नहीं आए। तो कोर्ट कचहरी का मसला नहीं आता, तलाक का मसला, समझ रहे बात को आप। बेटे के साथ तो पाबंदी से वक्त पे दे दो तो अल्लाह भी खुश, बंदा भी खुश, बेटी भी खुश, सब खुश, और तुम भी आखिरत से बच जाते। अब जो माँ बाप ने समझा हिस्सा नहीं दिए, वो माँ बाप मर गए, अब उनके बच्चे जिंदा है। अब उनके तो माँ बाप के मरने के बाद अगर बहना जो भाइयों को बढ़े कि हमको लग रहे पैसे, अब मेरी बेटी की शादी हो, जवान होगी, हमको पैसे कम पड़ रहे भैया, हमको पैसे दो, हमारे अब्बा के इसमें से जो भी निकलते 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो भी है। अब भैया बोला कि मेरे पास अभी नहीं है, मैं खुद परेशान है, हमने घर बेच के देना है, कि हमने रोड पे आ जाना है क्या। वो चक्कर में 10 साल निकल जाते, मतलब बहन भी मर जाती है बेचारी, कैसी क्या कर रही। अगर उन्हें भाई ने नहीं दिया तो फिर बड़ी भी, यार बड़े में जूते खा रहे कि नहीं, मतलब माँ बाप जूते खा रहे कि नहीं। अल्लाह तो माँ बाप से पूछेंगे ना कि भाई तेरी जायदाद में से तूने अब तेरे आँखें बंद करने से पहले ईमानदारी से वक्त से पहले बांटा क्यों नहीं। तुम्हारा क्या जवाब देंगे, वहाँ क्या जवाब देंगे। वहाँ ये बोलेंगे नहीं ना अल्लाह मियाँ ऐसा वैसा, वहाँ नहीं चलने वाला ना। यहाँ हमारी मंतक चल जाएंगी ख्याली
कि हम ऐसा होगा तो हम लोशे में आ जाएंगे, हम मुश्किल में आ जाएंगे, हम कर्जे में आ जाएंगे, कर्जा लेंगे तो फेड़ेंगे कहाँ से। ये शैतान की तंग नज़री, तंग ये बातें चलेंगी। अल्लाह के पास चलने वाला नहीं, मैं रहो कि मेरा बाप रहो। तो मतलब कई माँ बाप ऐसे, औरंगाबाद की मिसाल दे रहा मैं कि कई माँ बाप मर गए लेकिन उन्होंने हिस्सा नहीं दिए, और बाद में फिर वो केस भी चढ़े, ऐसे भी केस देखा हूँ मैंने। तो कहना मतलब क्या है कि हमारी गलतियाँ जो हमारे हाथ में हैं, तो इसमें हमको उचकने की ज़रूरत नहीं है और असेंबली घेराव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लफड़े बढ़ रहे ना, तो इसके अंदर हमको हमारे गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। असेंबली का घेराव करने के बजाय हमको अपने ज़मीर का, अपने ईमान का घेराव करना पड़ेगा। हमारे माशरे का घेराव करना पड़ेगा। हमारे माशरे में जो टूट फूट चढ़ रही, जो बेलगाम की जो वाक़यात हो रहे, उसका घेराव करना पड़ेगा। ये है असल कोशिश करने का। असेंबली घेराव करने से क्या होने वाला है? अरे भाई, वहाँ अगर असेंबली में उनकी बहुमत है, वो आराम से पास कर देते। बैठो धूप हड़ताल, भूख हड़ताल बैठो, भूख हड़ताल बैठो, उचक बिल्ली करो, क्या करना है करो। तो कहने का मतलब, मेरी बात तो बहुत से लोग बुरी लग रही होंगी, बहुत से लोग बोलेंगे जनाब तुमको समझता क्या, तुमको इतने अक्लमंद हो गए क्या। अरे लेकिन मैं भी मेरी उम्र 52 साल हो रही, मेरे को भी थोड़ा बहुत कुरान का, हदीस का इल्म है, मेरे को भी कानून कायदे समझते, मेरे को भी सियासत थोड़ी बहुत समझती, रुपये में चारण, अगर आपको रुपया समझते हैं चारण समझती। इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना, उसकी बुनियाद पे बोड़ा में कोई दिल से अगौ बात, अड़वास बात नहीं कर रहा। अरे 4-5 बातें जो उसमें लिखी हुई है वो तो हमारी मुट्ठी में है, वो हमारी मुट्ठी में है ना। लेकिन हमारे समाज के अंदर हमारी वजह से, हमारी गफलत से तबाहियाँ हो रही, बदकारियाँ हो रही, जो नुकसानात हो रहे, और हम ही खुद जिम्मेदार है। तो उसका मुआसाबा हम कब करेंगे? उसकी घेराबंदी कब करेंगे? खाली असेंबली घेराबंदी करते, अजीब तमाशा है ये। तो ये हो रहा, अपनी खुल के अपनी बता रहे। अरे तुम अगर अपने मामलात को शहर रोशनी में घर में बैठ के हल कर ले रहे, सबर गुट पी के, तो कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट जज आ रहे क्या? नहीं, तुम लफड़े ऐसा, तुम हमारे पास कल कोर्ट में आ जाओ। वो आके बोल रहे नहीं, बोल रहे वो आके, वो तो खुद बड़े यार, ये क्या लोशी इनके। एक तरफ तो बोलते हमारा मजहब इस्लाम अच्छा है, ये बुरखे वाला के बैठ जाते कोर्ट के बाहर। कई वकील हजरत बोलते कि यार हम तुम्हारे इस्तेमाल में सुनते, तुम बोलते हमारा इस्लाम इतना अच्छा है, सारी बात अच्छे है, पड़ोसी भूखा रहे तो हमारा खाना पीना हराम है, और तुम्हारे बुरखे वाले यहाँ के बैठ जाते। कई वकील मेरे दोस्त ऐसा बोलते, मतलब तंजिया अल्फाज से बोलते। अब आप क्या जवाब देना? आप कहने का मतलब क्या है? मैं तमाम मुस्लिम ज़िम्मेदारों से कहता हूँ कि देखो, यही बात से मुसलमान है ना परेशान हो रहे। ठीक है भाई, जहाँ आपको वाकई सरकार को घेरना चाहिए, जहाँ आपको वाकई रोड पे आना चाहिए, तो बिल्कुल आओ। आप हमारे बड़े हैं। लेकिन जो बात मुसलमानों के हाथ में है, जो बात मुसलमानों की मुट्ठी में है, तो खुदारा उसके ऊपर करो मत। उनको बोलना करो बोलना, इस से लाते बोलना करो बोलना, करो। आप बोलेंगे जनाब तुम पागल हो गए क्या? अरे भाई, मैंने बोला ना, इसके अंदर 4-5 बातें लिखी हुई है ना, ये हमारी मुट्ठी में है। अगर हम खुद अगर आगे बढ़कर इसके हमारे शरीयत के खिलाफ जाएंगे, समझ रहे आप, तो फिर हमको भुगतान करना पड़ेगा ना। अरे अगर हम ही ईमानदारी से बेटों को हिस्सा दे रहे, नंबर 1, 22-23 साल की उम्र हमारे पास, तो शादी में आराम से शादियाँ कर दे रहे, हाँ, और हमारे पास शादियाँ नहीं हो रही। शादियाँ नहीं होने के कारण जो है तो बुराइयाँ आम हो रही। उसके ऊपर हमारा कोई नज़्म नहीं है, हमारा कोई स्टाइल शादी में निज़ाम नहीं है। हालांकि मैंने कई बार बोला हूँ, औरंगाबाद के वाक़े तक इशारा करा हूँ, अभी परसों अमरावती का बच्चा साहब ने आपको बोला। तो ये होने वाला है। ये 40 लाख का 10-12 साल में आंकड़ा आया, जो मुस्लिम बच्चों ने दूसरे समाज में जाकर शादी करे, तो ये रातों रात प्लान हुआ होगा कि लड़कियाँ, इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो काम हुआ होगा ना, काम ही हुआ होगा ना। फिर तुमको नहीं काम कर रहे? अरे हर ख़ानदान के अंदर 4-5 इज्तिमाई शादी क्यों नहीं हो रही? और तुम हमारे पास क्या चढ़ा? नहीं, लड़की मोटी है, लड़की छोटी है, लड़की ऐसी है, हमारा लड़का बहुत खूबसूरत है। बाद में क्या हो रहा? वो छोटी लड़की जो मोटी जो उसको पसंद नहीं कर रहा, उसको दूसरे समाज का लड़का पसंद कर रहा। वो हालांकि वो मोटी दिख रही, लेकिन वो क्या बड़ा, क्या मैडम तुम क्या दिख रही, तुम तो माधुर दीक्षित, वो फुल जा रही। तुम तो ऐश्वर्या राय, वो फुल जा रही। उन्हें बूढ़ी यार मेरे समाज में मेरे को रिश्ते आ रहे थे कि मैं पसंद नहीं कर रहा। अरे बाहर का समाज का लड़का मेरे को आई लव यू बोल रहा, यहाँ दिल बता रहा, और क्या बोल रहा, तुम तो माधुरी है, तुम दीक्षित है, तुम श्री देवी है, जो भी मतलब अंदाज रहता जो तो माशूखाना, और बांध काम हो जा रहा। और हमारे पास कोई नहीं, ज़र्रा काली है, और ज़र्रा काली के अंदर पर बांध काम हो रहा है। ये नहीं देख रहे कि ज़र्रा काली के अंदर अगर ये अल्लाह ना करे शैतान ने उसको वरगला दिया, अगर ये बेचारी भटक गई और बाहर चले गई, तो ये ज़रा ना ज़रा, ये ज़रा फिर अल्लाह बोलेंगा फरिश्तो आओ। और ये जो बोलते हैं ना ज़रा काली है, ज़रा मोटी है, तो इनको ज़रा फटके दो आखिरत में, तो दे फटके सूत। क्यों? तो वो बोलेंगे अल्लाह ताला हमको सज़ा क्यों मिली? तो अल्लाह बोलेंगा तुम बच्ची देखने गए थे ना, तो तुमने इसको बोला था ज़रा सी काली है, तो ये बच्ची ने तुम्हारे अल्फाज सुन ली थी, उसके दिल से बदवा निकली थी, उस बदवा को मैंने कबूल करा था, इसलिए फरिश्तों उनको ज़रा फटके दो आप। ये कड़वा सच है। तो कहने का मतलब क्या, ये फजूल बातें हैं। ये 61 सिविल कोड है ना, इसमें कुछ जान नहीं भी।
ये कुछ है। हाँ, एनसीआर, एनपीआर, ये जो है ना, ये बात समझ में आती, ये बात थोड़ी बात समझ में आती, लेकिन ये सब इनको अपन ने बोलना करो करो। अरे जब हम हमारी दायरे में चलेंगे, हम हमारे ईमान के पासदारी में चलेंगे, हम ईमानदारी से हमारे बेटे को जो है तो विरासत में वक्त से पहले हिस्सा देंगे, हाँ, गरीब बच्चे को शादियाँ आगे बढ़कर करेंगे, जो 30-30 साल की हो रही, वहाँ ज़रा शर्म नहीं आ रही। और हज़ारों की तादाद में बेटियाँ 25-30 साल की बैठी हुई है, वहाँ किसको शर्म नहीं हो रही कि नहीं यार हमारी बहनें हमारी, लेकिन हमारा ज़मीन मर गया ना, हमारा ज़मीन मर गया, हमारा ज़मीन मर गया। जा रहा हो आप क्या करते बोले भाई। अब कुछ तो लोग तो ये, मैंने एक दो को बोला तो एक दो लोग क्या बोलते, अरे अंसारी साहब, अरे जब नहीं संभाला यार पैदा कब करना बोले यार। ऐसे भी मैं कुछ बोला गया तो मेरी कितनी जान जेली होंगी। और बोलने वाले कौन, पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, ऐसे लोग नहीं। बोले यार नहीं संभाला काय को पैदा करना बोले यार, बोलो आप, यानी बोलो आप, कितनी बुरी बात है ये। खैर वो अल्लाह हिसाब लेंगे हमसे, आप अपन क्या बोल सकते हैं, अपन ज़्यादा बोलेंगे तो झगड़े लफड़े की बात हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह पूछेंगे ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये इसके अंदर कोई राजनीति मत करो, यीशु के हद तक कोई राजनीति मत करो, ये सब मुसलमानों के हाथ में है। खाली अपनी ईमानदारी से अपनी गिरबान में झाँक के देख के चलने पड़ेगा। कसम खुदा के ये है ना यूसीसी, इसको हम मुकम्मल तौर से 100% फेल कर सकते हैं। अब सवाल क्या है, ये लफड़े बढ़ रहे क्यों, इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। अब आपने क्या बोले, इसके अंदर लिखा हुआ है तलाक, बोले तलाक में मदाखलत। अरे तो हज़ारों बेटियाँ हमारी बहनें कोर्ट के बाहर बैठ रही, वहाँ आपको शर्म नहीं आ रही क्या? वहाँ जाके जहन नहीं बनाते, वहाँ जाके याद ही नहीं निकालते, घरों पे नहीं जाते 10-20 उलमा इकराम मिल के, हाँ, उनके ठुड्डी बात लगाओ, जैसा आप बोलते हैं तबलीग जमात में ठुड्डी बात लगाते। 60 साल का बूढ़ा बुजुर्ग आदमी नौजवान ठुड्डी बात लगाता, मेरे नौजवान भाई चल जमात में, देख दुनिया 2 दिन की है। तो नौजवान को शर्म आती, उन्हें क्या करता, शर्मा शर्मी 3 दिन जमात में चल जाता, बाद में सुधर जाता। तो तुम भी जाओ ना ऐसा, ये मेरे भाई जाओ, समझाओ उनको, जो केसेस लड़ रहे, बोलना भाई सरकार खुद बूढ़ी, अरे सरकार खुद मौका देती, कंप्रोमाइज़ कर लो, सरकार खुद मौका दे रही, कंप्रोमाइज़ कर लो। कहीं ऐसे वो शिविर लगाती, बड़ी शर्म की बात है कि कोर्ट की तरफ से ये मौका दिया जाता कि तुम कंप्रोमाइज़ कर लो। तो क्या हम आगे बढ़कर कंप्रोमाइज़ नहीं करा सकते? अगर तमाम देश के अंदर जितने कानून किसे चल रहे हैं, तमाम उलमा इकराम मिल के हर कोर्ट की अगर लिस्ट निकाले वकील के ज़रिए से, उनके घरों पर गए बोले बहन बेटी बैठ के अगर कंप्रोमाइज़ करा दिए तो काय को मदाखलत होंगी। तो यहाँ मेहनत नहीं करते, नहीं सरकार नहीं बोलती थी मेहनत, अरे वो क्या हमारे घर को आ रहे क्या भाई, ये घर को आगे बढ़े तलाक दो और तुम कोर्ट में जाओ, कुछ भी बहरहाल तमाम बातें थी। और ये कड़ू बातें थी और ये सच्ची बातें थी। उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर अब संजीदगी से इसके बात को लेंगे और जो वाकई हमारी गलतियाँ हैं, जो हमारी कमियाँ हैं, जो हमारी खामियाँ हैं, उस और हमारी गिरबान में झाँक के देखने की कोशिश करेंगे। नहीं तो ये मामला चलते रहेगा, अब इसका अंजाम क्या होगा ये तो अल्लाह ही जाने। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।